आपको भी एलसीएम में दिक्कत होता है? यदि हाँ तो आप सही जगह पर आए हैं। आज ये वीडियो देखने के बाद आज से और अभी से एलसीएम में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूं, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। यहाँ पे लिखा हुआ है एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक, शॉर्टकट में बोलते हैं लसा, और इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं एलसीएम। और यदि ये चीज आपको समझ में नहीं आता तो माइंड में आप ये मत सोचिए कि हाँ हमें समझ में नहीं आता, बस अब समझना है, आज हमको सीखना है, ऐसा सोचकर पढ़िए और आज आप सीख जाएंगे, क्योंकि हम शून्य से बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे जैसे मान लिया जाए कि आपसे पूछेगा कि 2 और 4 के एलसीएम क्या होंगे। बहुत आसान है क्वेश्चन, 2 और 4 के एलसीएम। आप तो करोगे मजाक कर रहे हैं भाई, बहुत आसान है। ध्यान दो, 2 और 4 के एलसीएम। तो सोचेंगे कि सबसे छोटा संख्या कौन है जेकरा से 2 और 4 दोनों कट जाए। मन में सोचेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन है जेकरा से 2 भी कटे और 4 भी कटे। तो कहेंगे कि दोनों, 1 से दोनों कट जाएगा, 1 से 2 भी कटेगा और 4 से। पर भाई हमेशा जिंदगी में कभी भी याद रखो, इसको भूलना नहीं है कि एलसीएम में 1 से भाग नहीं देना, 1 से हमें नहीं काटना है। क्यों? क्योंकि 1 से अगर हम 2 में भाग देते हैं तो 2 बार में कटेगा, 1 से 4 में भाग देते हैं तो 4 बार में कटेगा। तो हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है? नहीं। कुछ फायदा हो रहा है? नहीं। तो हम 1 से भाग नहीं देंगे और ना ही 1 से गुना करेंगे। तो अब ध्यान दो, हमें 1 के बाद वाली संख्या को सोचना है जिससे दोनों कट जाए। तो 1 के बाद 2 है, 2 से 2 भी कट रहा है और 2 से 4 भी कट रहा है। तो चलो यहाँ 2 से भाग देते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 2। अब 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 2 होगा? बोलोगे 1 बार। कितना बार? 1 बार। तो यहाँ लिख देंगे 1। अब 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 होगा? तो 2 का 2 दूनी 4, 2 बार पढ़ रहे हैं, तब यहाँ लिख देंगे 2। अब सोचो कि क्या फिर 2 से दोनों कट रहे हैं? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नहीं, 2 से केवल 2 ही कट रहा है। तो एक संख्या कटे तो नहीं काटेंगे, कम से कम 2 को कटना चाहिए। ज्यादा जितना कटे कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर कम से कम 2 को कटना चाहिए। अब देखो हम यहाँ देख रहे हैं कि केवल 2 कट रहा है, एक ही संख्या। तो क्या करेंगे, हम बाहर बाहर वाले को सभी को आपस में गुना कर देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बाहर में है 2 तो लिखेंगे 2, गुना में है 1। तो अभी बताएं कि 1 से गुना नहीं करना, क्यों? क्योंकि 1 से 5 में भी गुना करेंगे तो 5 होगा, 1 से 10 में गुना करेंगे तो 10 होगा, 1 से 2 में भी गुना करेंगे तो 2 ही होगा, इसलिए हम 1 को नहीं लिखेंगे। तो 1 को छोड़ दो, फिर कितना है 2। अब 2 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और ये हमारा आंसर होगा। और एक क्वेश्चन लेते हैं, बस ध्यान से देखो। जैसे मान लो कि कोई पूछेगा कि 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा। क्या पूछेंगे कोई? 4 और 8 का एलसीएम। तो ध्यान दो, यहाँ पे फिर सोचेंगे कि कौन छोटा संख्या जेकरा से 4 भी कटेगा और 8 भी। बोले हैं 1 को नहीं लेना है तो 1 को छोड़कर सोचो, 1 को छोड़कर। अच्छा 2 से 4 भी कटता है और 8 भी कटता है। माइंड में सोचें कि 2 से कौन कौन कट रहा है। तो 2 से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 भी कट रहा है और 8 भी कट रहा है। तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 होगा? 2 बार। तो यहाँ लिख देंगे 2। फिर 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 8 होगा? 4 बार। तो यहाँ लिख देंगे 4। फिर देखो कि क्या फिर 2 से दोनों कट रहे हैं? तो हाँ 2 से फिर कट रहे हैं, तो फिर यहाँ लिखेंगे 2। अब 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 2 होगा? 2 का 2 1 बार, 2 इकाई 2, 1 यहाँ लिख देंगे। अब 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 होगा? 2 का 2 दूनी 4, 2 बार। हाँ भाई 2 बार, तो यहाँ लिख दो ना 2, लिख दिए। अब सोचो कि क्या फिर 2 से दोनों कट रहे हैं? नहीं कट रहा। नहीं कट रहा तो क्या करेंगे, सभी को साइड वाले को गुना कर देंगे। तो करते हैं, यहाँ पे है 2 तो लिखेंगे 2 गुना, फिर यहाँ 2 है तो लिखेंगे 2 गुना में 1 है, 1 को लिखना है ना, ना ना 1 को नहीं लिखना है। तो फिर 1 के बाद कितना है 2, फिर इसको लिख दिए। अब सभी को गुना कर दो। तो 2 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, 2 का 2 बार पढ़े 4 हुआ। 4 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8, और ये 8 हमारा आंसर हो जाएगा। समझा? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, जिससे यहाँ पे रहेगा 4, 8 और 12। ठीक। अब कोई तुमसे पूछे कि चलो इसको बताओ कि 4, 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा। आसान है भाई, बस ध्यान से देखो। यहाँ पे 4, 8 और 12 का एलसीएम। सोचो कि कौन छोटी संख्या जिससे तीनों कट जाए। तीनों को कटना है। तो अब देख रहे हैं कि तीनों, 1 से तीनों कटेगा, पर बोले हैं 1 को नहीं लेना है। तो 1 के बाद 2 देख रहे हैं, 2 से कटेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब देखो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 होगा? तो 2 का 2 बार पढ़ेंगे तो 4 होगा। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 8 होगा? 4 बार पढ़ेंगे तब 8 होगा। फिर 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 12 होगा? 6 बार। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 बार पढ़ेंगे तब होगा। फिर सोचो कि फिर 2 से लग रहा है ना, कम से कम 2 कटना चाहिए। यहाँ तो तीनों कट रहा है भाई, कम से कम 2 कटेगा तब लगा देंगे। फिर 2 से लगाओ। अब 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 2 होगा? 1 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 होगा? तो 2 बार, यहाँ लिख देंगे 2। अब 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 होगा? 3 बार। तो फिर लिखेंगे 3।
अब सोचो कि क्या फिर 2 से कम 2 संख्या कट रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 से केवल 2 कट रहा और कोई ना। तो अब सोचो 2 से बड़ा 3 से कम 2 संख्या कट रहा है तो नहीं। तो जब ना कटे तो सभी को आपस में गुना कर देंगे साइड वाले को। तो चलो गुना करते हैं। यहाँ पे 2 है तब लिखेंगे 2, गुना में फिर 2 है तो फिर लिखेंगे 2, गुना में 1 को लिखना नहीं तो फिर कितना लिखेंगे 2, गुना में 3 है ना तो लिख देंगे 3। चलो अब गुना करते हैं। 2 में 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 4, 4 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। अब ध्यान दो, अब 8 में 3 से गुना करना है, यानी 8 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना। तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, कितना हो जाएगा 24, 2 पर 4 24। तो यहाँ लिख देंगे 24 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि एलसीएम की क्लास आपको समझ में आया होगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।